जमीयत उलेमाए हिंद के अध्यक्ष मौलाना महमूद मदनी ने एक के बाद एक कई विवादित बयान दिए। भोपाल में जमीयत उलेमाए हिंद की नेशनल गवर्निंग बॉडी की बैठक के दौरान दिए बयानों के बाद हंगामा खड़ा हो गया। मौलाना मदनी ने भरे मंच से जिहाद को लेकर ऐलान, और वहीं वो नहीं रुके। सुप्रीम कोर्ट के कुछ फैसलों का भी जिक्र करते हुए सुप्रीम कोर्ट पर ही सवाल खड़े कर दिए। जुमले इस्तेमाल करके मुसलमानों की सख्त दिल आजारी और उनके मजहब तो चलिए सबसे पहले आपको सुनवाते हैं मौलाना मदनी का वो बयान जिसमें वो मंच से ऐलान कर रहे हैं कि जब जब जुल्म होगा तब तब जिहाद होगा। सुनिए। जिहाद इस्लाम और मुसलमानों के दुश्मनों ने इस्लाम की मुकद्दस इस्तिलाहात मसलन जिहाद के लफ्ज़ को एक गाली, फसाद और वायलेंस का हमनाम बना दिया है। लव जिहाद, लैंड जिहाद, तालीम जिहाद, थूक जिहाद वगैरह जैसे जुमले इस्तेमाल करके मुसलमानों की सख्त दिल आज़ारी और उनके मजहब की तौहीन की जा रही है। अफसोस का मकाम है कि हुकूमत और मीडिया में बैठे जिम्मेदार अफराद भी इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल करने में कोई शर्म महसूस नहीं करते और न एक कम्युनिटी की दिल आज़ारी की परवाह करते हैं। और मौलाना मदनी यही नहीं थमे। बाबरी मस्जिद 3 तलाक को लेकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर सवाल खड़े करते हुए कह दिया कि कोर्ट कुछ सालों से सरकार के दबाव में काम कर रहे हैं। मदनी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट तभी सुप्रीम कहलाने के लायक है जब वो संविधान को माने और कानून को बनाए रखे। हर हुक्मरान का अव्वलीन फर्ज अपनी रियाया को इंसाफ फराहम कराना है। मुल्क में अमन व अमान का क़याम और जराइम से पाक मुआशरे की तश्कील इंसाफ के बगैर हो नहीं सकती, हो ही नहीं सकती। लेकिन अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है कि गुज़िश्ता कुछ अरसे से बिलखुसूस बाबरी मस्जिद, तलाक़ सलासा जैसे बहुत से मसलों पर फैसले के बाद ये तासुर आम हो रहा है कि अदालतें हुकूमतों के दबाव में काम कर रही हैं। और इसके बाद मौलाना मदनी ने वंदे मातरम पढ़ने को लेकर भी विवादित टिप्पणी दे डाली। कह दिया कि मुर्दा कौम मुश्किलों में समर्पण कर देते हैं और उनसे वंदे मातरम पढ़ने को कहा जाएगा और वो तुरंत ऐसा करना शुरू कर देंगे। मुर्दा कौमें मुश्किलात में मुब्तला नहीं होती, वो तो सरेंडर कर देती है। वो कहेंगे वंदे मातरम पढ़ो तो पढ़ना शुरू कर दे। ये पहचान होगी मुर्दा कौम होने की। और अगर जिंदा कौम है तो फिर हौसला बुलंद करना पड़ेगा, हालात का मुकाबला करना पड़ेगा। मौलाना मदनी ने ये सब जमीयत की गवर्निंग काउंसिल की बैठक के दौरान कहते सुने गए। देश के मौजूदा हालात का जिक्र करते हुए मदनी ने कहा कि आज का मुसलमान कमजोर हो गया है। बुलडोजर एक्शन, मॉब लिंचिंग, वक्फ संपत्ति पर कब्जा, धार्मिक मदरसों और सुधारों के खिलाफ नेगेटिव कैंपेन चलाए जा रहे हैं ताकि उनके धर्म, पहचान और वजूद को कमजोर किया जा सके। मुल्क की मौजूदा सूरत हाल इंतहाई हसास और फिक्र अंगेज है। अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि एक ख़ास तबके की बालादस्ती और दूसरे तबकों को कानूनी तौर पर बेबस, समाजी तौर पर अलहदा और माशी तौर पर बेइज्जत, रुस्वा और महरूम बनाने के लिए माशी बायकाट, बुलडोज़र एक्शन, मॉब लिंचिंग, मुस्लिम औकाफ की सबोताजी, दीनी मदारिस और इस्लामी इस्तिलाहात के खिलाफ मनफी मुहिम की बाकायदा और मुनज़्ज़म कोशिशें की जा रही हैं। और देखिए, अब मौलाना मदनी के विवादित बोल के बाद सियासत तेज हो गई है। बीजेपी सांसद और राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा कि मदनी का ये बहुत ही गैर जिम्मेदाराना बयान है, न केवल भड़काऊ है बल्कि देश को विभाजन की ओर ले जाने की उनकी कुचेष्टा है। उलेमाए हिंद के प्रमुख मौलाना महमूद मदनी जी, जिन्होंने आज भोपाल में एक बहुत बड़े बैठक में जिस प्रकार से भाषण दिया है वह न केवल भड़काऊ है अपितु देश को विभाजन की ओर लेने की उनकी
कुचेष्टा है। उनका कहना कि जिहाद होना चाहिए, जब जब जुल्म होगा तब तब जिहाद होगा, मुझे लगता है यह बहुत ही अनुचित शब्द है।